हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए प्रीवोट टेबल पर हम लोग एक वीडियो करते हैं। असल में इसका नाम होता है, क्या होता है, PIVOT, पिवोट, TABLE, पिवोट टेबल। हम लोग पिवोट टेबल कहते ही हैं और जल्दबाजी में, लेकिन पिवोट टेबल नाम होता है। ठीक है, मैं आपको कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैंने आपको जैसे डेटा बताया था, वो डेटा आपको याद होगा कैसे। वो डेटा है, क्या क्या है उस डेटा में। हमने एक डेटा बनाया था जिसमें हमने सबसे पहले नाम लिखे थे। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ आईडी लिख दी थी हमने, फिर नेम, है ना, एम्प्लॉयज़ नेम या नेम हेडिंग डाल लीजिए। फिर हमने आइटम्स नेम लिखे थे, फिर मैंने क्वांटिटी भी कर दी थी और उसके साथ साथ मंथ्स भी कर दिए थे और सेल कर रीजन किया था, फिर सेल, ये डेटा बनाया था और अच्छा खासा ह्यूज डेटा बना दिया था। तो उसमें आपको क्या बताया था मैंने, क्या करना है उस डेटा में। आपको करना ये है कि वो डेटा पहले सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल। और ज़्यादा बड़े डेटा के लिए पिवोट टेबल का यूज़ किया जाता है, इसीलिए आप ज़रा ह्यूज डेटा रखिए, है ना। मतलब ज़्यादा डेटा रखिए। मान लीजिए 25-50 लोगों का हो ही, या बनाने समझने के लिए तो 20 लोगों का भी काफ़ी है, 11-12 लोगों का भी काफ़ी है ना। तो पहले कंट्रोल ए से डेटा सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके लिए मैंने आपको एक कमांड बताई थी, ऑल्ट NVT, और शॉर्ट में ये बताया था। लेकिन आप ऑल्ट N करके इंसर्ट टैब में जाएंगे, टैब से पहले ही ऑप्शन मिलेगा पिवोट टेबल का, वहाँ पे एंटर करेंगे। आप कुछ भी मत करो, आपका डेटा रेंज पहले से सिलेक्ट है, आपको टैप टैप करके ओके पे ही जाके एंटर करना है, ओके पे। फिर अब जब हमने ओके पे एंटर कर दिया तो हमें ध्यान ये रखना है कि अब ये लेफ्ट, जो विंडो का लेफ्ट साइड है, जो हमारी टेबल बनी है वो विंडो के, हाँ एक जगह याद रखना, टैप टैप से जब ओके करोगे उससे पहले एक ऑप्शन मिलेगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट और न्यू वर्कशीट, तो डाउन एरो से न्यू वर्कशीट पे, ताकि पिवोट टेबल न्यू वर्कशीट पे मिले, वो अच्छा नहीं लगता है डेटा, इसलिए। फिर टैप टैप से आपने ओके पे एंटर किया और वहाँ पे जाके आपको विंडो के लेफ्ट पेन में है ये एडिट आपका टेबल, तो उसके लिए F6 कीजिए। F6 करने के बाद आपको जितने भी फील्ड्स हैं वो सब आपको एक बार टैप करो, या नहीं करोगे तो डाउन एरो करोगे, हर फील्ड पे आपको जो जो चाहिए उस पर एप्लीकेशन की या शिफ्ट F10 करना है, और फिर उसको ऐट द रो लेवल या ऐट द कॉलम लेवल, आप देखिए किसको रो में रखना चाहते हैं, किसको कॉलम में रखना चाहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर F6 किया, फिर जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपको पर्सन नेम ले लीजिए, उसको रो लेवल में रख लीजिए। फिर कैसे रखेंगे, पहले नेम आया, जैसे ही आपने, है ना, नेम आया तो नेम पे आपने एप्लीकेशन की और एट द रो लेवल पे एंटर कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे ही फिर आप डाउन एरो करो, फिर आपका जो है आइटम नेम ले लो, फिर एप्लीकेशन की या शिफ्ट F10 करो, फिर उसको एट द कॉलम लेवल में ऐड कर लो, ठीक है। फिर फिर आपका फिर से कर्सर वहीं आ जाएगा, नहीं तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, F6 वही आएगा लौट के। फिर आपको नेम, आइटम नेम, फिर डाउनलोड सारी फील्ड दिखाएगा। आप क्या करो कि आप जो है अभी रीजन को छोड़ो, वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। आप यहाँ पे क्या करो, डाउन एरो से आपको सेल सेल ले लो, और सेल को एप्लीकेशन की करके इसको हमेशा न्यूमेरिक डेटा जो होता है वो ऐट द वैल्यू किया जाता है, तो ऐट द वैल्यू पे आप एंटर कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस आइटम की किस किस ने कितनी सेल करी। तो ये टेबल बना के देखिए, बाकी प्रैक्टिकल तो मैं आपको दिखाऊंगी ही मंडे को, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। हे गाइस, हेलो एवरीवन। हम पिवोट टेबल पर बात कर रहे हैं। मैंने ये डेटा बना लिया है, एम्प्लॉयज़ आईडी, एम्प्लॉयज़ नेम, आइटम्स नेम, फिर उसके बाद हमने क्वांटिटी, फिर हमने क्वांटिटी के बाद रीजन, सेल, ये सब कुछ हमने मंथ्स, मतलब मंथ वैसे देखिए, सुन लीजिए, ये A1 में है। ए कॉलम में आप एम्प्लॉयज़ आईडी के नीचे सब एम्प्लॉयज़ आईडी आएंगी। एम्प्लॉयज़ नेम D1 में है, इसके नीचे सब एम्प्लॉयज़ नेम आएंगे। आइटम्स नेम C1 में है तो C2 से लेके सब आएगा, ठीक है। क्वांटिटी D1 में है तो D में सबकी क्वांटिटी, E1 में मंथ है तो मंथ्स में E कॉलम में सबके मंथ। रीजन है, रीजन में तो रीजन सारे के सारे रीजन जो है वो F में आएंगे। सेल G1।
अब A1 से लेके मैंने 10 लो का डेटा बनाया। हालांकि पिवट टेबल का मतलब है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा को समराइज करने के लिए और एनालाइज करने के लिए मेक इट इजी, यानी इजी करने के लिए आपको ये पिवट टेबल का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, Read sale G1. ए सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, कंट्रोल A। One employees ID through G11 8,300,000 selected row 1 through 11 column 1. सब सेलेक्ट कर लिया। पहले शॉर्ट कमांड दे के देखते हैं, ऑल टाइम मीटिंग Ribbon tabs tab V. Pivot table summarize data T. Create pivot table ऑल dialog. टाइम Choose the VT data that you क्या want किया, to analyze. Choose where you want the pivot table report to be placed. Table slash range colon. Edit alt plus T sheet 1 and $1 colon $G $11. ठीक है। देखो मैंने सेलेक्ट ऑल किया कंट्रोल ए से, और मैंने ऑल्ट एन या ऑल्ट करके भी इंसर्ट टैब पे जा सकती थी, वो टैब टैब करती, या मैंने ऑल्ट एन वी टी किया तो डायरेक्ट मेरा क्रिएट पिवोट टेबल पर पिवोट टेबल पर कर्सर आ गया, और उन्होंने मेरा $A $1 और $G $11 यानी पूरा डेटा सेलेक्ट दिखा दिया जो मैंने सेलेक्ट किया था। टाइप करेंगे Create pivot table dialog. Choose the data that you want to analyze. Choose where you want the pivot table report to be placed. New worksheet radio button checked alt plus N. मुझे न्यू वर्कशीट पे ही चाहिए, डाउन एरो करेंगे तो Existing worksheet radio button. New worksheet radio button checked alt plus N. मैं स्पेस करती हूँ, Space. टैप करेंगे, OK button. टैप से ओके एंटर। Microsoft Excel dash X lookup. Sheet 2 table of 3. मैंने न्यू वर्कशीट चूज की है तो शीट 2 आ गई। अब यहाँ पर ये विंडो के लेफ्ट पेन में डेटा है तो मैं F6 करूँगी। Pivot table field list toolbar. Pivot table field list property page. Pivot table field list layout drop down button sub menu. ठीक है, अब यहाँ टैब Employees ID grouping. Employees ID. एम्प्लॉयज आईडी, मैं डाउन एरो करूँगी, टैब एक बार किया है मैंने। Employees name grouping. Employees name. एम्प्लॉयज नेम, तो मुझे एम्प्लॉयज नेम चाहिए पहले। ठीक है, तो एम्प्लॉयज नेम ले लेते हैं। इसको मैं क्या करती हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ एप्लीकेशन की करती हूँ, ये शिफ्ट F10 एप्लीकेशन Temporary context menu to add to report filter add to row labels add रो to row लेवल, labels रो लेवल में ले लेते हैं इसको। ठीक है, या इसको हम चलो रो लेवल में देते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पर। Microsoft Excel dash X lookup. Pivot table field list toolbar. Pivot table field list property page. Employees name grouping. Pivot अभी table field list property page. कुछ करना नहीं है मुझे, ना टैब ना डाउन एरो करूँगी बस, क्योंकि जहाँ मेरा कर्सर था वहीं लौट के आएगा। डाउन एरो Items name grouping. Items name. आइटम्स नेम, यहाँ एप्लीकेशन की Temporary context menu add to report filter add to values add to report fill add to row labels add to column labels एट द कॉलम लेवल, हमने एम्प्लॉयज़ नेम को रो लेवल में ऐड किया है। अब हम आइटम्स नेम को एट द कॉलम्स लेवल में ऐड कर लेते हैं, एंटर करेंगे। Microsoft Excel dash X lookup. Pivot table field list toolbar. Pivot table field list property page. Items name grouping. Pivot table field list property page. देखो अब एरो करते हैं, Quantity. Items name. Employees name. Employees ID group. Employees name. Items name grouping. Items name. ठीक है, तो अब यहाँ पे Quantity grouping. Quantity. क्वांटिटी नहीं ले रहे, हम छोड़ देते हैं। Month grouping. Month. मंथ्स भी नहीं ले रहे, Region grouping. Region. रीजन को ले लेते हैं रोज में। रीजन एप्लीकेशन की है शिफ्ट F10 Temporary add to report add to row label add to row labels एट add द रो to row लेवल label. एंटर। Microsoft Excel dash X lookup. Pivot table field list toolbar. Pivot table field list property page. Region grouping. Pivot table field list property page. ठीक है, अब डाउन एरो, वहीं पे हमारा कर्सर आ गया लौट के। Sale grouping. Region grouping. Region. रीजन हो गया, Sale grouping. Sale. सेल, यहाँ पे एप्लीकेशन की है शिफ्ट F10 Temporary context menu add to row labels add to column labels add to values एट द वैल्यूज। मैंने कहा था न्यूमेरिक चीज को किस में ऐड करते हैं, एट द वैल्यूज पे, एट द वैल्यूज। Microsoft Excel dash X lookup. Pivot table field list toolbar. Pivot table field list property page. Sale grouping. Pivot table field list. ठीक है, Region grouping. Region. ठीक है, Sale grouping. मैंने क्या कर Sale. लिया, एम्प्लॉयज नेम, आइटम्स नेम, और मैंने आइटम्स नेम के बाद
रीजन और सेल, यानी 7 मैंने कॉलम बनाए थे, इसमें मैंने 4 ले लिए हैं। फिर दोबारा से देखेंगे ना, तो अब शिफ्ट F6 करेंगे, शिफ्ट F6। Sheet 2 table. Sum of sale of 3. ऊपर क्या आ गया, A 2. Sum of sale of 3. ठीक है। 8 1 8 2 ब्लैंक है, सम ऑफ सेल, इसके सामने क्या है, Column labels D3. कॉलम लेबल्स B3, C3. ठीक है। D3. D3. सॉरी फॉर इंटरप्ट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, किसी का कॉल आ गया था। तो कैसे में, तो हम और देख रहे हैं, Row labels are 4. Sum of sale of सम ऑफ 3. सेवन A3 में, Column labels D3. इसके सामने है कॉलम लेबल, ठीक है। अब ठीक है, ये तो C D बाकी कुछ D3. नहीं है, D C column labels ठीक D3. है। सम ऑफ सेल कीजिए, Sum of sale of 3. क्या है, Row labels are 4. रो लेबल, रो लेबल आया। अब रो लेबल है, इसके नीचे देखेंगे हम, ACD4. ठीक है, AC, Crockery C4. तो क्रॉकरी, तो आइटम नेम्स को हमने किस में ऐड किया था, कॉलम में, याद है, ACD4. Crockery C4. Furniture D4. ठीक है। Keyboard D4. तो ये हमारा रो लेबल्स के सामने सब क्या है, कॉलम लेबल में हमारे अलग अलग कॉलम में आइटम्स नेम जो है वो ऐड हो गए हैं, ठीक है, ACD. Row labels are 4. ठीक है। Fill as a 5. सॉरी, हाँ, ठीक है। अब रो के नीचे Fill as a 5. फिरोजा, D5. ठीक है, फिरोजा, Fill as a 5. D C5. D5. D5. D C D5. Fill as a North dash east to 6. ठीक है। फिरोजा ने क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट में सेल किया है, Hens at a 7. North dash hens north dash east to 6. D6. C6. D6. B6. F6. B6. D6. D6. North dash east to 6. Hens at a 7. हंस राजा, D7. 10. D7. 10 million overflow in C6. ठीक है। 10 million overflow in C7. अब ये कह रहे हैं कि हंस राजा ने और फिरोजा ने, दो लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में सेल किया है, और क्या सेल किया है, D7. D6. D5. AC सेल किया है, और जो सेल दिखाई दी, D6. D7. D C6. D6. C D6. D5. Fill as a 5. North dash east to 6. Hens at a 7. D7. 10 million overflow in C7. 10 मिलियन का सेल किया है। तो इसी तरह 10 million overflow in C8. और फिरोजा ने और हंस राजा ने कितने कितने का किया है, ये 10 मिलियन का किया है, ठीक है, C9. 10 million. D8. D8. F8. ठीक है। और दोनों ने नॉर्थ ईस्ट में किया है, D8. D8. 10 million over D8. Central East 8. Hens Central East 8. ठीक है। Combat at Yorkshire at 9. अब क्या है, Central East 8. Combat at खान Yorkshire at 9. बहादुर, Southeast at 10. खान बहादुर ने सेंट्रल ईस्ट में, Combat at Yorkshire D9. C9. C10. D10. Southeast at 10. D11. South D C10. D10. D10. F10. F8. D8. 10 million over D8. 10 mil C9. C10. C11. C12. C30. C40. C50. C60. ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या है, A1. D C1. C2. D2. A2. A2. Sum of sale. Column labels D3. कॉलम लेवल, C3. D3. E3. F. G3. H. I. J. K. L. F. O3. ठीक है। अब यहाँ Column labels D3. Sum of row labels are रो 4. लेवल्स, ACD4. ये कॉलम्स लेवल में आइटम नेम है, Crockery, furniture, keyboard, laptop, left, monitor, mouse, refrigerator, row dash, grand total, M4. ग्रैंड टोटल, Grand total L4. L3. Grand total ठीक है, L4. टोटल कीजिए। 3.99 अच्छा L5. ठीक है। Grand total L4. अब देखिए, ये जो है कैसा है, पहले सम ऑफ सेल, फिर उसका कॉलम लेवल लिखाई जगह, उसकी जो रोल लेवल है, तो कॉलम लेवल में क्योंकि हम आइटम नेम ऐड किए हैं, उनके बाद में क्या है, ग्रैंड टोटल भी है और हमारा टोटल सेल है, ठीक है। तो अब देखिए, Row labels are 4. रो लेवल के नीचे Fill as a 5. फिरोजा, ठीक है, D5. फिरोजा ने, C5. D5. E5. F5. G5. Left G. G. H. 3. J5.
3.995. फिरोजा ने 3.99 की है, ठीक है। आई एम सॉरी बात है। और किसने किया? Firma North and East नॉर्थ Assets. ईस्ट में किया है, ठीक है, याद रखना। Hans Raja 7. हंस राजा ने, D10. 10 million overflowing C7. ठीक है। तो हंस राजा ने सेंट्रल ईस्ट में किया है 10 मिलियन D. की। Hans Raja Central East 8. उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप रो लेवल में, कॉलम लेवल में मत रखना, आप आइटम्स नेम रो लेवल में ही रखना, या अगर समझ में आया हो खुद से बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको बहुत समझ में आया होगा।